गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हो अभी तक अपन ने फिजिक्स में टोटल 12 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आज की जो क्लास है 13 नंबर क्लास है, ये भी एक प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। टोटल प्रैक्टिस क्लास की अपन बात करें तो अपन ने टोटल प्रैक्टिस क्लास अभी तक 6 कंप्लीट कर ली है। ये आपकी जो 7वें नंबर की प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। और इस क्लास में अपन क्या करेंगे, जो आपका सर्कुलर मोशन चैप्टर है उस सर्कुलर मोशन चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टोटल 25-20 क्वेश्चन आप लोगों को मैं सोल्व करवाऊंगा। और यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस फेस्ट है, इसमें सर्कुलर मोशन की जो प्रैक्टिस की पहली क्लास है, जो आपकी 7वीं नंबर क्लास है प्रैक्टिस की, उसमें अपन टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने? 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसा कि अपन ने पिछले चैप्टरों में किया था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में कहाँ मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे दे रखा है चैनल में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। और उस टेलीग्राम ग्रुप में पिछले चैप्टरों के क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे। और जो भी चैनल से संबंधित या फिर जो आपकी फिजिक्स से रिलेटिव, एग्जाम से रिलेटिव जो भी सूचना होगी उस ग्रुप में आपको मिलेगी। तो आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें क्वेश्चन देखना है। और इस चैप्टर के कोई भी चैप्टर में पहले बोलता हूँ, पहले खुद आप सोल्व करो, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखो विथ आंसर। जो आंसर के साथ साथ आप सॉल्यूशन भी देखो। अब स्टार्ट करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो, यदि निकाय नियत चाल v से r त्रिज्या की वृत्त में गति कर रहा है तो इसका कोणीय वेग क्या होगा। अगर नियत चाल से कोई भी, मान लो बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई भी कुछ भी दे रखा है, वो एक नियत चाल v से सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, और उसकी रेडियस r है। उस वृत्त की रेडियस क्या है, r है। तो आपसे पूछा है कि उसका कोणीय वेग क्या होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान है। आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा r। तो यहाँ पे ओमेगा पूछा है तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, v/r है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान वर्ती गति है, उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन था। अगर और किससे सोल्व होगा ये, जो आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में जो रिलेशन आता है v बराबर ओमेगा r आता है, उसी से आप लोग इसको सोल्व कर लोगे। यहाँ पे v दे रखा है, r दे रखा है, ओमेगा वैल्यू आपसे पूछिए। तो दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। दो कार जिनका द्रव्यमान m1 m2 क्रमशः r1 r2 त्रिज्या के वृत्त में गतिशील है, उनकी चाल इस प्रकार है कि प्रत्येक समान समय अंतराल में वृत्त को पूरा करती है। पहली और दूसरी कार की कोणीय चालों का रेशियो क्या होगा। दो कार दे रखी है, वो मोशन कर रही है, वर्तीय पथ में मोशन कर रही है। पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। और पहली जिस सर्किल में मोशन कर रही है उसकी रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस क्या है, r2 है। और इसने ये बोला है कि जो ये राउंड कंप्लीट करती है, दोनों का अलग अलग सर्किल है, राउंड कंप्लीट करती है, उसका एक राउंड कंप्लीट करने में पहली कार द्वारा लिया गया समय और दूसरी कार द्वारा लिया गया समय सेम है। इसका मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल अपन बोल देंगे। तो इसका आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल दोनों क्या दे रखे हैं, T1 और T2 दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। आपसे क्या पूछा है, इसका ओमेगा और इसका ओमेगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों का रेशियो पूछा है। आपको पता है कि जो ओमेगा और टी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π/t बोल सकते हो, या फिर टी बराबर 2π/ओमेगा बोल सकते हो। यहाँ पे क्या दिया, टी सेम है, इसका मतलब ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि जो ओमेगा की जो वैल्यू है, जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी वैल्यूज टाइम पीरियड पर डिपेंड कर रही है, तो ओमेगा भी सेम होगा। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो दूसरे में भी क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर बात अपन करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन में इसमें डाल रहा हूँ। आसान है तो आसान भी, हार्ड है वो हार्ड भी। टोटल जितने कंसेप्ट हो पूरे रिवाइज हो जाए, इसी तरीके से आपका पेपर बनाया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करें। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कण एक वृत्त में नियत कोणीय वेग से गतिशील है तो गति के दौरान, यानी कोणीय वेग नियत है तो उस गति के दौरान क्या होगा।
पहला ऑप्शन आपको दे रखा है संवेग संरक्षित है, बिल्कुल जो सर्कुलर मोशन है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक समानवर्ती गति हो या असमानवर्ती गति हो, उसमें जो आपका है वेग है, वेलोसिटी, वो कांस्टेंट नहीं रहती। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, और बिना डायरेक्शन चेंज किए सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं सकती। तो पूरी की पूरी सर्कुलर मोशन में क्या हो, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब मोमेंटम जो आपका संवेग है वो भी चेंज होगा। तो इस सर्कुलर मोशन चाहे कोई भी हो उसमें क्या होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जो आपका संवेग तो सुरक्षित नहीं रह सकता। दूसरी अपन बात करते हैं एनर्जी इज ए कंजर्व्ड, ऊर्जा सुरक्षित है। क्या एनर्जी सुरक्षित है? बिल्कुल एनर्जी सुरक्षित रहती है। जो आपकी सर्कुलर मोशन है उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलावा इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल में जो ऊर्ध्वाधर तल में सर्कुलर मोशन आप लोग पढ़ते हो उसमें भी क्या रहता है, आपका एनर्जी कंजर्व रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बल काम कर रहा है, बल को कोई वर्क ही नहीं कर रहा। अगर आप लोग एक समानवर्ती गति की बात कर रहे हो, इसमें फोर्स लग रहा है, वर्क नहीं कर रहा। और दूसरी बात ऊर्ध्वाधर तल में वर्ती गति करती है, उसमें क्या आ रहा है, mg वर्क करता है। लेकिन mg क्या है, एक कंजर्वेशन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी सुरक्षित बल है। सुरक्षित बल है इसका मतलब क्या हुआ, सुरक्षित बल की कंडीशन में जो किया गया वर्क है वो क्या होगा, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में संचित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, यानी सुरक्षित रहती है। तो सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, दूसरे ऑप्शन में। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है, जब एक निकाय नियत चाल से वर्तीय पथ में चलता है तो, अगर वापस यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, अगर नियत चाल से चलता है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन, निकाय में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, कि बिना त्वरण के तो क्या होगा, न तो किसी मोड़ पर मुड़ना ही संभव नहीं है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इसका मतलब निकाय में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, जब भी बिल्कुल होता है। निकाय पर कोई बल कार्यरत नहीं है, बल कार्यरत है क्योंकि अभिकेंद्रीय बल तो होगा ही होगा सर्कुलर मोशन के लिए। कोई भी पार्टिकल है अगर वर्तीय पथ में घूम रहा है, इसका मतलब उस पथ में घुमाने के लिए जो आवश्यक बल होता है वो कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। फिर हम बात करते हैं तीसरी, उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। देखो इसमें सर्कुलर मोशन में जो अभिकेंद्रीय बल होता है क्या वर्क करता है, नहीं करता। क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर जो सर्कुलाकार मोशन है इसमें प्रत्येक पॉइंट पर जो आपका अभिकेंद्रीय बल है वो किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ। अगर वेलोसिटी यहाँ v थी तो सेंटर की तरफ fc, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका अभिकेंद्रीय बल है, सेंटर की तरफ लगेगा। यहाँ होगा तब भी कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। यहाँ होगा पार्टिकल तब भी, और यहाँ होगा तब भी। तो प्रत्येक पॉइंट पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो सेंटर की तरफ लगता है, और जो इसकी स्पीड होती है, मोशन की जो डायरेक्शन होती है उसकी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। इसका मतलब लंबवत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो। क्योंकि एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि एफ डी कोस थीटा, कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट 90 परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल द्वारा सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कोई वर्क नहीं किया जाता। बल तो लगता है लेकिन बल द्वारा वर्क नहीं किया। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें सी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट होता है, बिल्कुल लगता आसान लेकिन कंफ्यूज कर देता है। अच्छा कंसेप्ट था। बल तो लग रहा है लेकिन ये वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन की, मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। फिर बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन दे रखा है, एक कार एक समान वर्ती गति में एक दौड़ के मैदान में यात्रा कर रही है, यानी जो रेसिंग ट्रैक है उस पर यात्रा कर रही है। कार का तिर्य्य त्वरण क्या होगा यदि कार का वेग दुगना हो जाता है तथा तिर्य्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कार क्या पूछा है, तिर्य्य त्वरण। देखो तिर्य्य त्वरण बोल दो, अभिकेंद्रीय त्वरण बोल दो, और या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, केंद्र की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय त्वरण बोल सकते हैं। तो आपसे तिर्य्य त्वरण पूछा है, वेलोसिटी क्या हो जाए, दुगना, 2 गुना, और आपकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाए, आधी हो जाए।
और आपसे पूछा है ए का पता आपको v²/r होता है। वेलोसिटी दुगना कर रहा है, इसका मतलब v की जगह क्या हो गया 2v हो गया, तो 2v का 4v² हो जाएगा। और r क्या हो गई आधी, तो r/2 करोगे 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2, तो 8v²/r, तो कितने गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना। अगर इसमें वेलोसिटी को दुगना कर रहा है, रेडियस को आधा कर रहा है, तो जो अभिकेंद्रीय त्वरण आपको पता है, त्रिज्यीय त्वरण भी इसको बोल सकते हो, v²/r होता है। v की वैल्यू डबल हो रही है तो स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर r/2 भिन्न के नीचे में ऊपर आ जाएगा 2, तो कितना होगा 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका a है वो कितने गुना हो जाएगा मुन्ना 8 गुना। कौन से ऑप्शन में दे रखा है 8 गुना से बढ़ जाता है, यानी ये डी ऑप्शन हो जाएगा। जो 8 गुना 1/8 भी होता है, 8 गुना इसका मतलब बढ़ जाता है। तो बात करते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन की। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मोटरसाइकिल सवार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है, 20 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार मोड़ पर मुड़ता है, गुरुत्व के कारण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिसलने से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर से अधिकतम कितने कोण पर झुकना चाहिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। मोटर साइकिल का मुड़ना, साइकिल का मुड़ना किसी मोड़ पर, इसने क्या दिया हो, कितनी स्पीड से मोशन कर रहा हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा हो मोशन कर रहा है वो बंदा, और मोड़ पर मुड़ रहा है। तो कोई पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ क्या होता है किसी मोड़ पर मुड़ना। जो बंदा ऑफलाइन में पढ़ा है उसको तो पता है, लेकिन जो बंदा ऑफलाइन में नहीं पढ़ा तो एक कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जगह नहीं बताया जाता। किसी वर्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार का मुड़ना या फिर मोटरसाइकिल सवार का मुड़ना, यहाँ पे वर्ताकार मोड़ है, ये आपका यहाँ पे साइकिल सवार है। अगर ये मुड़ेगा तो क्या होगा, कई बार क्या करते हैं साइकिल सवार या बाइक सवार अपने आप को यानी थीटा एंगल से, जो ऊर्ध्वाधर होता है उससे किसी कोण पर झुका लेता है। इसको अपन क्या मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं, ये आपका ऊर्ध्वाधर है, इससे किसी एंगल पर ऐसे झुका लेगा। तो अगर तिरछा इस तरीके से है तो अभिकेंद्रीय बल, जो आपका जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, नॉर्मल रिएक्शन है, बिल्कुल इस तरीके से जस्ट परपेंडिकुलर लेगा। इस तरीके से अभिकेंद्रीय बल है, कितने कोण से झुकाया, थीटा कोण से झुका लेता है। तो इस अभिकेंद्र ये जो बल था अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा यहाँ पे एन कोस थीटा और दूसरा क्या होगा यहाँ पे एन साइन थीटा। तो इसमें एक कंपोनेंट तो क्या करता है, जो तल पर मुड़ रहा है तो mg को संतुलित करता है, और दूसरा क्या करता है अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो कहने का मतलब जो आपका एन साइन थीटा अगर वर्ताकार मोड़ पर वो सही तरीके से मुड़ सके, गिरे ना, इसके लिए क्या होगा, जो ये आरोपी इसके ऊपर लगने वाला एन साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए mv²/r, अभिकेंद्रीय जो बल होता है उससे बड़ी या उसके बराबर, कम से कम इसके बराबर तो होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो गिरे ना तो एन कोस थीटा है, mg को संतुलित भी करना चाहिए, बराबर क्या रहना चाहिए mg। तो दोनों का आप लोग रेशियो लोगे तो क्या आएगा, एन से एन गायब हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, एम से एम गायब हो जाएगा, v²/rg के, तो v² की वैल्यू है वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा rg टेन थीटा आ जाएगी, rg टेन थीटा आ जाएगी। तो v की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी rg टेन थीटा का √ आ जाएगा। तो एक बार अब देखो इसमें मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी, इससे कम स्पीड रखेगा तो वो गिरेगा नहीं, तो इसका मतलब या फिर फिसलेगा नहीं। तो अगर इससे थोड़ी सी भी स्पीड ज़्यादा कर दी तो वो गिर जाएगा। इसका मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे rg टेन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगी rg टेन थीटा आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन, अब देखते हैं। स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ये जो आपका कंसेप्ट है किसी बाइक सवार का या फिर साइकिल सवार का किसी मोड़ पर मुड़ने का कंसेप्ट है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि एक बाइक सवार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है, 20 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार मोड़ पर मुड़ता है। आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर। फिर आपसे दे रखा है कि जी की वैल्यू भी दे दी इसने, कितनी 10 है, और वैसे भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर दे नहीं रखा तो 10 ही लेंगे अपन। और थीटा क्या पूछा है इसने, कितने कोण पर झुकना चाहिए, स्पीड उसकी कितनी बेहतर है। अब देखो थीटा की वैल्यू कितना झुकाना चाहिए जिससे वो गिरे नहीं, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज कर लो,
तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। तो 18 चौक 72, 4 पंच 20, 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो v की वैल्यू 20 है और r की वैल्यू कितनी है 20 है, फिर g की वैल्यू 10 है और टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, कितना आएगा 420 × 10 और ये आएगा टेन थीटा। 2 0 से 2 0 गायब हो जाएंगी, 2 का भाग दोगे कितना आएगा 2, तो टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स 2 आ जाएगी। तो इस कोण पर झुकना पड़ेगा उसको। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई बाइक सवार या फिर साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो थीटा कोण से वो झुकता है और उसकी रेडियस, जिस मोड़ पर मुड़ रहा है उसकी रेडियस ये हो और जी यहाँ पे जी हो और वी क्या हो, इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड आ जाएगी। वो कितनी स्पीड रखी है जो उससे वो गिरे ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और मैंने अच्छे से बता दिया ये कंसेप्ट किस तरीके से आता है। जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, कौन से ऑप्शन में दे रखा आंसर इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। 6 में कौन सा आ जाएगा बी ऑप्शन। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। देखो जो बंदा नोट करना चाह रहा है वीडियो को रोक के नोट कर लेगा और कॉपी में नोट करने इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन है, इसके अपन बात करें क्या दे रखा है 120 चक्कर प्रति मिनट बनाने वाली एक फ्लाई व्हील की कोणीय गति क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बहुत बार देखो आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि राउंड वाले क्वेश्चन में कि प्रति मिनट दे दें और कंफ्यूज करने के लिए कई बार राउंड प्रति सेकंड दे दे, तब तो आप सीधा आप लोग कोणीय वेग निकाल दोगे रेडियन पर सेकंड में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपके राउंड है प्रति सेकंड ना दे के राउंड क्या है पर सेकंड की बजाय पर मिनट दे देता है। तो कंफ्यूज इसमें भी ऐसा ही किया है। जो आपके राउंड कितने हैं 120 राउंड हैं आपके, 120 राउंड पर मिनट दिया है, इतने दिया। ओमेगा आपसे पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन आपका, ओमेगा की वैल्यू आप कितने राउंड है इतने राउंड। तो सबसे पहली बात कितनी डिस्टेंस, एक राउंड में 2 पाई चलेगा सर्कुलर पाथ में। तो 120 को आप लोग क्या करोगे कितने से 2 पाई से, तो टोटल उसकी क्या हो जाएगी कितना कोण घुमा और कितने मिनट में, 1 मिनट में। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड आ जाएगा। तो ये किस में ऊपर तो रेडियन टोटल कोण घुमा और अपन ने सेकंड में नीचे क्या आ जाएगा सेकंड। ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो 60 का 2 बार जाएगा कितना आएगा 4 पाई रेडियन आ जाएगा, पहले रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। पहले तो आप लोग क्या करोगे एक राउंड वाले क्वेश्चन में टोटल कितना कोण घूमा, फिर मिनट में घूम रहा है तो नीचे मिनट आ गया। अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मिनट वाले से 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड में आ जाएगा। तो रेडियन पर सेकंड में ये आपका क्या आ गया एंगुलर वेलोसिटी आ गई, कोणीय वेग। यही पूछा था कौन से ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में, पहला ए ऑप्शन। फिर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है 2 मीटर लंबी एक रस्सी में 100 ग्राम द्रव्यमान बंधा है। बिल्कुल निकाय क्षैतिज वर्त में अधिकतम 240 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है। वापस वही है, ओमेगा निकालना है पहले। यही रस्सी दूसरे वर्त के केंद्र पर चक्कर लगाने के लिए निर्धारित की जाती है। वह अधिकतम तनाव होगा जो रस्सी सहन कर सकती है। देखो रस्सी सेम रख रहा है तो इसका टेंशन रस्सी में तनाव सेम रखना है। तो मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, आपको सारी चीज़ें दे रखी है। रस्सी की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 मीटर, या फिर आर दे रखा है 2 मीटर है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका आर दे रखा है 2 मीटर है। फिर उसका मास जो द्रव्यमान बंधा हुआ उसका कितना दे रखा है 100 ग्राम। अगर इसको ऐसे में लेके आओगे तो क्या लिख सकते हैं 0.10 किलोग्राम आप लोग इसको लिख सकते हो। फिर बात करते हैं क्या दे रखा है 240 चक्कर प्रति, इससे क्या मिलेगा अपने को ओमेगा मिलेगा। तो ओमेगा के लिए क्या करोगे 240 चक्कर प्रति मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 60 का भाग दोगे इंटू कितने राउंड, एक राउंड में 2 पाई चलता है तो इंटू 2 पाई, तो इतने चला, इतना कोण रेडियन कोण घुमा कितनी 60 सेकंड में, 60 मिनट में आ जाएगा। यहाँ पे मिनट 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। 60 से करोगे कितनी बार आएगा 4 बार, कितना हो जाएगा 8 पाई आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता चल गई 8 पाई आ गई। तो अब टेंशन निकालना है। टेंशन क्या प्रदान करेगा, टेंशन यहाँ पे है क्या, जो तनाव रस्सी में तनाव क्या प्रदान कर रहा है अभिकेंद्रीय बल। तो एफ सी की वैल्यू क्या होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर वी दे रखा तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और दूसरा अगर ओमेगा दे रखा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। तो एम की वैल्यू आपको पता है
0.10 का मतलब 1/10 लिख सकते हो, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओमेगा 8 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू है कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ 128 आ जाएगा। 64 को 2 से मल्टीप्लाई 128 आ जाएगा। फिर पाई स्क्वायर में वैल्यू आपसे लगभग पूछेगा, ऑप्शन देख लेंगे, वैसे दिया भी देखो इसमें लगभग दिया है, तो इसका मतलब क्या करोगे, जो पाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा 10 के समथिंग, तो इससे गायब हो जाएगा, तो 128 न्यूटन आ जाएगा, जो कि आपके चौथे ऑप्शन में दे रखा है 128 न्यूटन। तो 128 न्यूटन इसमें आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो टोटल 8 क्वेश्चन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक घड़ी के सेकंड की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 10 सेकंड में इसके वेग में परिवर्तन कितना होगा। घड़ी की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, तो वेग में परिवर्तन पूछा है। तो एक बात देखो, एक कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप लोग याद रखना किस तरीके से करेंगे। देखो अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ गया सर्कुलाकार पथ पर, यानी वो एक्चुअल में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट सीधी लंबाई होगी, तो ये लंबाई कैसे निकालोगे, तो चाप की लंबाई से निकाल दोगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो ये टोटल थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा θ/2। क्यों, क्योंकि ये r और ये r बराबर है। फिर दूसरी ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होगी, तो क्योंकि क्योंकि सामने वाली भुजा से आप लंब डालोगे ये इक्वल है, तो ये एंगल भी सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों एक दूसरे से ऐसा समझ सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुज है, तो ये θ/2 हो गया। तो इसकी लेंथ आप ये r है, इसकी लेंथ निकालोगे तो क्या आ जाएगी, ये आपका बेस हो गया और ये इसका लंब हो जाएगा r sin θ/2। इसी तरीके से इसकी भी क्या आ जाएगी r sin θ/2। तो ये टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी, ये इसका चेंज बताएगा यहाँ से यहाँ तक का ये वेक्टर, तो कितना का 2r sin θ/2। ये तो पोजीशन वेक्टर ने अपन लगाया। इसी तरीके से ये वेक्टर में इसमें लगाओगे वेलोसिटी में, तो कितना आ जाएगा टोटल चेंज आप लोग निकालोगे कितना होगा 2vr, टोटल कितना आ जाएगा 2v sin θ/2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो ट्राइंगल रूल है वो काम में ले सकते हो, जो त्रिभुज योग नियम है, डेल वी की वैल्यू। अब आपको दिया क्या क्या यहाँ पे, थीटा कितना दिया है, थीटा कितना कोण घूमी। अगर वो 10 सेकंड में बात कर रहा है तो 10 सेकंड में जो आपकी सेकंड की सुई है कितना कोण घूम जाएगी, 1 सेकंड में वो 6 डिग्री घूमती है, तो टोटल 10 सेकंड में 60 डिग्री कोण घूम जाएगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 60 रखोगे तो कितना का 2v sin 30 आ जाएगा। अब देखो v की वैल्यू आपको नहीं दी, तो v की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, या फिर v बराबर ओमेगा r लिख लो यहाँ पे, और sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, 2 से 2 गायब हो जाएगा, ओमेगा r है। r की वैल्यू 1 दे रखी है, देखो इसमें सेंटीमीटर मीटर, आंसर किस में आ रहा है, आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो जो आपकी इसको चेंज नहीं करेंगे अपन एक ही रखेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। देखो टोटल इसमें ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल 2 पाई कितने राउंड कंप्लीट, राउंड का कौन सा हिस्सा कंप्लीट कर रही है, टोटल 360 है, तो 360 बटे कौन सा हिस्सा कर रहा है बताओ, 60 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री वो घूम रहा है, एक सेकंड कितना घूम रहा है 60 डिग्री, तो 10 सेकंड में इतना घुमा तो 1 सेकंड में कितना होगा 2π/60। देखो इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो घड़ी की सुई है 60 मिनट है, 60 सेकंड है, वो कितना घूम जाती है 360 घूम जाती है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी 360 2π/60, तो इसमें 1 सेकंड में कितना घूमती है वही क्या हो जाएगा इसका ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा निकालो कितना है 2π/16 आ गया, आंसर क्या आ जाएगा π/30 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया π/30 रेडियन पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपका बी ऑप्शन दे रखा है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के। दस नंबर क्वेश्चन क्या दिया, देखो एक कण एक 12.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड से गतिशील है, तो कण का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा, आपसे पूछा है। 2 चक्कर प्रति सेकंड दे रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा निकालो 2 पाई इंटू 2 राउंड,
और नीचे, क्योंकि इतना टोटल कितना एंगल घूमेगा आ जाएगा, और प्रति सेकंड है तो 60 से डिवाइड नहीं करना। यह आपका क्या आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गई, जो आपका कोणीय वेग है वो आ गया। फिर आपसे पूछा है 12.5 सेंट त्रिज्या के वृत्त में, रेडियस भी दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर दिया, ध्यान रखना यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा है कि त्वरण क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12.5 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 12.5 2 बार करोगे 25, तो कितना 4 पेयर बनेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसको कैंसिल करो, आर की वैल्यू 1/8 आ गई। अब निकालना क्या आपको ए निकालना है, तो ए बराबर क्या होता है आपको पता है, अगर v दे रखा है तो v²/r, अगर ओमेगा दे रखा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे r के लिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16 पाई स्क्वायर इंटू इसका r कितना होगा 1/8, 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपके बी ऑप्शन में, तो 10वें में क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अपन ने अच्छे 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर अगली जो क्लास है नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे 10 से आगे 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो इसकी सर्कुलर मोशन की वो प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 होने वाली है। उसमें इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन, कहीं बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। देखो एक बात आपको लग भी रही होगी कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, कितनी चीज़ें 10 क्वेश्चनों में अपन ने कितना कुछ पढ़ लिया। इसी तरीके से आगे जो 10 क्वेश्चन है उसमें और कुछ पढ़ने वाले हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि सर्कुलर मोशन में ऐसा कोई क्वेश्चन बच जाएगा जो कि आप सोल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग जो क्लास को शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर क्लास।